आपसे एक प्रश्न पूछूं राजकुमारी जी? मान लीजिए कि दमयंती इस दुनिया के लिए मर गई और आजीवन आप सावित्री बन के रहेंगी। किंतु आपने सोचा कि आपका ऐसे करने से आपके पिताजी और मां पे क्या असर पड़ेगा? इस राज्य का क्या होगा? इस राज्य के लोगों का क्या होगा? इस राज्य के प्रति आपके दायित्व का क्या होगा? और सोचिए, अगर ये बात बाहर पता चलेगी कि आप मरने का नाटक करके एक मामूली से सैनिक के साथ अपना जीवन बिता रही हैं, तो महाराज के मान सम्मान का क्या होगा? वो महाराज जिनके लिए उनका गौरव सब कुछ है, वो महाराज सह पाएंगे आघात? बोलिए, सह पाएंगे वो? सही कह रहे, जब तुमसे प्रेम हुआ हमने ये सब तो सोचा ही नहीं, केवल प्रेम कर बैठे। हमें प्रेम करने से पहले सोचना चाहिए था कि हम एक राजकुमारी होना हमारे लिए श्राप बन चुका है। हम अपना जीवन अपने हिसाब से व्यतीत कर ही नहीं सकते। जिसके साथ हम जिंदगी बिताना चाहते हैं नहीं बिता सकते। हमें तो उससे प्रेम करने का भी अधिकार नहीं है जिससे हम सच्चा प्रेम करते हैं। अधिकार है राजकुमारी जी, अधिकार है, पर एक मामूली से सैनिक के साथ नहीं, उस राजकुमार के साथ जिसे आपके पिताजी ने चुना। राजकुमारी जी, अगर हमारे प्रेम की बात बाहर पता चली तो महाराज का चंपानगर में ही नहीं, चंपानगर से जुड़े 7 राज्यों में उनका अपमान होगा। सोचा आपने? और मैं अपने महाराज का अपमान कभी नहीं सह पाऊंगा। मेरी निष्ठा पे जो दाग लगेगा वो अलग। और आप राजकुमारी जी, आप भी अपने पिताजी के बारे में सोचिए और उससे विवाह कीजिए जिससे आपके पिताजी चाहते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसी समय आप राजमहल लौट जाएं और राजकुमार आपकी राह देख रहा होगा। जाइए, चले जाइए। राजकुमारी को चंद्रभान के साथ भ्रमण पर गए हुए काफी समय हो गया है। उस दिन भी दोनों ने काफी समय साथ बिताया था। हमें लगता है राजकुमारी को चंद्रभान का साथ अच्छा लगने लगा है। भगवान करे ऐसा ही हो महाराज। और क्या हो सकता है? हमने तो सोच लिया है महाराज। अगर राजकुमारी को राजकुमार चंद्रभान पसंद आते हैं तो जल्द से जल्द उन दोनों का विवाह निश्चित कर देंगे और विवाह के बाद ये सारा राजपाट उनको सौंप कर अपने दायित्वों से उड़न हो जाएंगे। सोच रखा है। केवल राजपाट ही नहीं, पारस मणि भी तो मिलेगा।
मंदिर से मुलाकात हुई? राजकुमार चंद्रभान को संदेह तो नहीं हुआ? हे प्रभु, क्या हुआ? हम राजकुमार चंद्रभान के बारे में तो भूल ही गए। वो मंदिर के बाहर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या? हे भगवान, राजकुमारी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? प्रियंवदा, हमारी मदद करो। राजकुमार चंद्रभान के पास जाओ हमारा भेस लेकर। हम इस समय उनसे मिलने की स्थिति में नहीं है। आप चिंता ना करें राजकुमारी, मैं आपकी मदद करूंगी। किसी को संदेह नहीं होगा। मैं खुद जाकर राजकुमार को लेकर आऊंगी। हमें क्षमा कीजिएगा, इतनी देर लग गई। पर आप इतनी धूप में क्यों खड़े रहे? छाया में खड़े हो जाते। हमने कहा था ना आपसे राजकुमारी कि हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे, तो फिर आपके लिए धूप तो क्या, हम कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं। वैसे आप अक्सर मंदिर में इतना ही समय लगाते हैं? हमारा मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप मंदिर और पूजा पाठ में इतना समय लगाएंगी, फिर आप हमारे साथ गृहस्थ जीवन कैसे बिताएंगी? चलिए राजमहल चलें, बहुत देर हो गई है। चलिए। बस राजकुमारी के हाँ करने की देर है। उसके बाद वो तुम दोनों का विवाह शीघ्र ही करवा के तुम दोनों को राजपाट सौंप के संन्यास ले लेंगे। पर रामकाल, तुम एक बात तो बताओ कि तुम्हारी बात राजकुमारी के साथ कहाँ तक पहुंची? गुलिका, मुझे राजकुमारी का व्यवहार कुछ अनोखा लग रहा है। वो कहती हैं कि उनका स्वभाव कुछ ऐसे ही है जो पल पल में बदलता है, परंतु बात कुछ और है। मैं उस बात के बारे में पता लगा के रहूंगा।